क्या वाकई महिलाओं और बच्चियों का आत्मरक्षार्थ हथियारों को चलाना आना चाहिए? देखिए खास मुलाकात श्री राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री शुभेंदु सिंह जी से। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के अंदर हम यहाँ पर राष्ट्रीय करणी सेना के कार्यकारिणी अध्यक्ष जी विश्वबंधु सिंह जी के यहाँ मौजूद है और हमारी पूरी जयपुर की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, महावीर सिंह जी चौहान HOD और उनकी टीम। और हम यहाँ पर आज जो चर्चा का जो विषय बना हुआ है कि आज जो चर्चा का विषय बनाया हुआ कि पूरे भारतवर्ष के ऊपर चाहे बालिका हो चाहे जो भी हो, उनके साथ अत्याचार और उत्पीड़न के केसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। पूरे इंडिया का ग्राफ देखा जाए तो छोटी बच्चों के साथ गैंग रेप, बहुत सारी ऐसी घटनाएं दुर्घटना होती जा रही है। हम कहते हैं कि हम कहाँ सुरक्षित है, हम विश्व की महाशक्ति भी बनने जा रहे हैं, लेकिन हमारे भारतवर्ष की ऐसी स्थिति हो रही है कि अंदर ही अंदर हम खोखले होते जा रहे हैं। एक छोटा सा देश भी हमारे सामने आँख उठा के देखता है। इसके अंदर जिम्मेदार कुछ वर्ग, कुछ बड़े लोग या कुछ राजनेता भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर विश्वबंधु सिंह जी जो हमारे भीलवाड़ा के कहते हैं कि भाई नींव के पत्थर के ऊपर कई खूबसूरत इमारत झुकाई जा सकती है, लेकिन वो खूबसूरत इमारत कभी भी ध्वंस हो सकती है। इमारत की खूबसूरती का राज हमेशा नींव का पत्थर होता है। मुझे 10 से 11 साल हो गए भाई साहब को देखते देखते। आज भी ये मतलब लगते हैं कि बोले कि हम ये नहीं कह सकते, लेकिन कहते कि इनके मार्गदर्शन पे चलने के बाद ऐसा लगता है कि सब आम व्यक्ति भी अगर इनके मार्गदर्शन में चले तो अपने आप को अपनी मातृभूमि का सच्चा सबूत मतलब पुत्र मान सकते हैं। जो ये राणा की भूमि है, राणा उदय सिंह जी की या राणा कुंभा सांगा की भूमि है, इस भूमि को हम नमन करते हैं। और आज की युवा पीढ़ी जो भटकती जा रही है अंधी दौड़ पे, 12th क्लास 12वीं क्लास करने के बाद भी उनको कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं, मोटिवेशंस कुछ नहीं हो रहा। और सुरक्षा की दृष्टि से भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हो रहा है या माता पिता से उनका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो बच्चों को मार्गदर्शन भी मिले और अपनी सुरक्षा कैसे क्या करें। और अपनी सुरक्षा की दृष्टि से हमारे भाई साहब से ये निवेदन है कि बच्चे मोटिवेशन कैसे हुए और जो अराजकता जो चल रही है देश के अंदर उसको किस तरह से रोका जाए, किस तरह से संगठन मजबूत हो और बच्चे अपने आप अपनी सुरक्षा करें और मजबूत हो। तो भाई साहब से हम पूछना चाहेंगे। यस सर। नमस्कार। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज से कई साल पहले तुलसीदास जी कह गए थे कि भय बिना प्रीत नहीं। वही हालात है। पुलिस किसी भी केस के अंदर फटाफट उसको गिरफ्तार करके उसको फाइल को बंद करना चाहती है, लेकिन क्या गिरफ्तारी ऐसे लोगों से जो इस तरह के कृत्य करते हैं, घृणित कृत्य करते हैं, गिरफ्तार होना ही सब कुछ थोड़ी होता है। उनमें भय पैदा कब होगा ये सोचने वाली बात है। और जब तक भय पैदा नहीं होगा किसी ऐसे आदमी को जिसने इतना बड़ा घृणित कार्य किया है, उसको वो सजा मिलनी चाहिए कि जिसका सबक जो दूसरा करने वाला या आम आदमी तक उसकी रूह कांप उठे कि नहीं यार इसने ऐसा किया था तो उसके साथ ऐसा हुआ, तो कम से कम ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं युवा बच्चों को कहना चाहता हूँ कि थोड़े से बोल्ड बने, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आप स्ट्रांग रहें, क्योंकि हर चौराहे पे भेड़िया बैठा है। हर चौराहे पे भेड़िया आपकी उस नफ्स को दबाना चाहता है, उस कमजोरी को दबाना चाहता है, और आप पे हावी तभी होगा जब कोई कमजोरी आपके उसके हाथ में होगी। अधिकतर बच्चे अपने माँ बाप से शिकायतें लेकर नाराज रहते हैं, और वो लोग जो हैं जो शिकार करने वाले शिकारी हैं उनको अच्छी तरह मालूम है कि इस बच्चा या इस बच्ची का दर्द क्या है, और वो उस भावनाओं से खेल के उसको अपने कब्जे में लेते हैं। हिंदुस्तान के अंदर रोज कोई ना कोई बलात्कार की घटना हो रही है, रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी बच्चे की हत्या हो रही है। आपने सही कहा था कि एक तरफ नारा देते हैं हम लोग कि हम 21वीं सदी के और विश्व गुरु बनने जा रहा है हिंदुस्तान। जब विश्व गुरु बनने जा रहा है तो वो शिष्य क्या करेगा सर? मैं खासकर प्रशासन को और राजनीति करने वाले राजनेताओं को कहना चाहता हूं कि कोई भी अगर इस तरह के हादसे होते हैं तो आप लीपापोती ना करें। किसी का बच्चा चला गया और आप उसको कुछ पैसा देके, किसी की बच्ची के साथ तेजाब कांड हो गया, उसके साथ बलात्कार हो गया, भीलवाड़ा में अभी बच्ची के साथ रेप करके उसको जला दिया गया और नेताओं ने वहाँ पैसों की घोषणा कर दी।
तो पैसे की जब घोषणा हो जाती है तो नेता अपना फर्ज अदा करके वहाँ से चला जाता है, वाहवाही लूटता है, लेकिन वो जो दर्द, वो जख्म जो जिंदगी भर का लगता है वो नहीं मिटा पाता। मेरा निवेदन आप सभी से है कि ऐसे कृत्य करने वालों को वो सजा मिलनी चाहिए। आप उसकी आवाज़ उठाएं कि रूह कांप उठे आम आदमी की। ऐसा करने से पहले सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा, तब जाके मैं समझता हूँ। जैसे आज यूपी के अंदर जो लोग गलत थे उनके खिलाफ सरकार ने जो कदम उठाए ना, तो निश्चित रूप से जो आंकड़े हम इतने सालों से यूपी के देखते आ रहे हैं उसमें बहुत बड़ी गिरावट होगी। कहाँ 100% पे था, कहीं 2-3% पे आके रह गया। सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। हमारे यहाँ सरकारें सिर्फ एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रही है, उनका जवाब दे रही है। जनता से या जनता की भावनाओं से, जनता के दर्द से किसी को कोई लेना देना नहीं है। मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि बच्चे आपके घर पे भी हैं, प्लीज काम ऐसा होना चाहिए जो सबक बन के और लोग बागों तक पहुंचे, ताकि इस तरह की घटना करने से पहले रूह कांप उठे उस इंसान की। और यही होना चाहिए, क्योंकि आज तुगलकी जो फरमान जारी होते हैं उसमें क्या होता है, दूसरे देशों में हाथ काट दिए जाते हैं, वो अंग काट दिया जाता है जिससे गलत काम हुआ है, फांसी पे सरेआम लटका दिया जाता है। हमारे यहाँ पर मुकदमा दर्ज होने के बाद अपराधी हमेशा पुलिस के प्रोटेक्शन में जाने के बाद खुद को सेफ मानता है। पब्लिक में वो भयभीत रहता है कि पब्लिक का क्या रुख होगा, पब्लिक किस कदर से मारेगी, और जैसे ही पुलिस आती है वो सेफ हो जाता है। अगले दिन उनको जज साहब जैसी कर देते हैं और वो वहाँ दोनों टाइम की रोटी खाता है। बीमार होता तो दवाएं मुफ्त मिलती है। तो जो भय होना चाहिए, कुछ दिनों बाद उनके वकील उनको छुड़ा देते हैं और वो वापस उसी माहौल में, उसी समाज के अंदर फिर से घुल मिल जाते हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि इन बच्चों से भी कि आप आत्मरक्षा के बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, वहाँ आत्मरक्षा के जो कलाएं होती है वो सीखें, जिम जाएं, अपने शरीर को मजबूत रखें। और सरकार से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हथियार वाला मामला है उसके अंदर आप लोगों ने बिल्कुल एक सख्ती से लगा दी कि किसी को लाइसेंस नहीं दिया जाए। अब घर पे बैठ के आदमी के पास आत्मरक्षा के लिए कोई साधन नहीं है तो हत्याएं और ये जो दादागिरी, ये तो सिर पे बोले कि आज मेरे पास अगर कोई साधन है तो मुझे नहीं लगता कि मुझ पर कोई हमला करेगा या मुझे कोई लूटने की कोशिश करेगा या मुझे कोई धमकाने की कोशिश करेगा। इस तरह भी सरकार ध्यान दे। जो वाजिब लोग बाग हैं जिनके ऊपर केस नहीं उनको हथियार मुहैया कराया जाए। और हिंदुस्तान के अंदर सदियों से शस्त्रों की और अस्त्रों की पूजा होती आई है। ये गलत सोच जब से आ गई कि अस्त्र होंगे, शस्त्र होंगे तो मारकाट होगी, खून खराबा होगा, लेकिन आज जब पाबंदी लगा दी तो कौन सा खून खराबा रुक गया। तो जो लाइसेंसी जो प्रक्रिया है उसको जो जटिल बना दी, जटिल क्या बना ही नहीं रहे। तो मेरा निवेदन है कि आपके चैनल के माध्यम से कि उन योग्य व्यक्ति को जिनको कलेक्टर या प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस वाले सैंक्शन करे उसको आप लाइसेंस दें। निश्चित तौर से इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। एक मोहल्ले में भी अगर किसी एक के पास हथियार है तो मोहल्ले वालों को भी उससे ताकत मिलेगी। और मैं खासकर बच्चों से कहना चाहता हूँ कि नज़रों को पहचानने की कोशिश करें। ये भगवान ने एक कुव्वत दी इंसान के अंदर कि हम नज़र से पहचान जाते हैं कि अगले आदमी के दिमाग में क्या है, उसको नज़रों को पढ़ें और ऐसे लोगों से दूर रहें। झूठ साच में ना आए, बहलावे में ना आए, फुसलावे में ना आए। और अपनी जो आजकल हर बच्चे का एक एम होता है, एक टारगेट होता है कि मुझे ये बनना है। उस टारगेट तक पहुंचने के लिए मैं मानता हूँ कि बहुत सारे स्ट्रगल है लाइफ के अंदर, लेकिन इतने बड़े जब हादसे आते हैं तो उससे पूरा परिवार ही नहीं समाज टूटता है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं, 9 साल की उम्र में झांसी की रानी ने तलवार चलाना सीख ली थी और इसके आसपास ही महाराणा प्रताप और राणा
उदय सिंह जी ने भी बचपन में ही हथियार का प्रशिक्षण लिया था। तो उनसे उस समय जो भी बच्चे बालिका थी वो ये सोचती थी कि भाई जब झांसी की रानी तलवार चला सकती है और अपने आप को सुरक्षित, तो एक लड़की जब हथियार चलाती तो वो पूरे खानदान को संभाल सकती। जब तक वो दादी या माँ बनती, जब तक या उनके बच्चे बच्चे पैदा होते तो वो सब हथियारों को प्रशिक्षण दे सकती। तो क्यों ना लड़कियों को हथियारों की तरफ या हथियार चला या लकड़ी चलाना सीख ले, तो अपनी स्वयं की सुरक्षा कर ले, या बच्चे बच्ची सीख ले जो 12-13 साल की उम्र में, तो अपना प्रोटेक्शन अपने जो यहाँ की जो वीर गति प्राप्त हुए, जो अपने जिनकी महाराणा की भूमि है, उनको आदर्श मान के अगर उस चीज़ को सीखते तो उसमें कैसे क्या रहेगा। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है, बहुत ही अच्छा सवाल कि वाकई में इसका भी एक स्कूलों के अंदर पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया जाए। हथियार चलाना, जिम्नास्टिक है, खेल है, गेम्स पीरियड्स होते हैं, तो हथियार चलाने का गुण भी शामिल होना चाहिए। आज हर आदमी बात तो करता है कि मयानों में तलवारों के जंग लग गए, तो जंग नहीं लगे हैं। जो आर्म्स एक्ट लगता है ना, इसलिए वो जंग लगे हुए हैं। आज जो हिंदुस्तान का जितनी भी बरादरी के लोग आ गए, उन्होंने अलग अलग समय पे सब ने संघर्ष किया है। चाहे आज़ादी की बात हो, चाहे राजा रजवाड़ों के समय की बात हो, जब आक्रमण होते थे तो 36 कौम उस राजा के साथ होती थी, और क्योंकि वो 36 कौम कहीं ना कहीं हथियार चलाना सीख चुकी होती थी, तो वो राजा के साथ उस समय उस युद्ध में साथ होते थे। आपके इस सवाल को वाकई में बहुत बड़ा सवाल किया आपने, और इसका मैं तो पुरजोर इसका समर्थन करता हूँ कि स्कूल के अंदर एक पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया जाए। 1 घंटे का सही, लेकिन हथियार चलाना हर बच्चे को आना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को आना चाहिए, हर मजहब के लोग बाग को आना चाहिए। जैसा कि हमने विश्वबंधु सिंह जी से बात करी, और इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं, और इनको जज्बे को हम मातृभूमि को प्रणाम करते हैं कि ऐसे वीर लाल पूरे हिंदुस्तान में, हर जिले में, हर शहर में हो, जब जाके ये चेतना हिंदुस्तान की बढ़ेगी। कोई नारी के साथ, कोई बच्ची के साथ शोषण नहीं होगा, क्योंकि अपने आप को सेफ महसूस करेगी कि दादा है यहाँ पर। जब जंगल में शेर होता है तो कोई दूसरे बाहरी ताकतों की ये नहीं होती किसी जानवर के ऊपर हमला कर दे, किसी के ऊपर बाहर आके उसके ऊपर हमला कर दे, क्योंकि शेर जंगल में है। तो इसी तरह से हमारे भीलवाड़ा को लेकर, राजस्थान को लेकर इनकी करनी सेना है, और पूरे राजस्थान का, पूरे हिंदुस्तान में इनकी करनी सेना फैली हुई है। ये भी चाहते हैं कि बच्चों को सुरक्षा और शस्त्र चलाना और शिक्षा मिले, और शस्त्र का पाठ्यक्रम भी होना चाहिए, जिसके कारण क्या है कि अपनी सुरक्षा स्वयं बालिका कर सके, किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं पड़े। 24 न्यूज़ मरुद्रा ग्रुप, HOD हमारे महावीर सिंह जी चौहान, कैमरामैन संजय जी और रवि कुमार व्यास, ब्यूरो चीफ भीलवाड़ा। जय हिंद, जय भारत।